हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि बेस करता है ऑन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के इस फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। बट हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि किस साइंटिस्ट ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना डिस्कवर किया था। और आपके ऑप्शंस हैं सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, क्रिश्चियन हाइजीन्स या फिर विली ब्रॉड स्नेल। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें और इसके साथ ही शेयर करें अपनी कीमती ओपिनियन अबाउट दिस लेक्चर, ताकि इन फ्यूचर मैं अपने लेक्चर्स को और बेटर कर सकूं और इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज के लिए आप मुझको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहां पर आपको क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस नाउ। तो देखिए, अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? द रिटर्न और बाउंस बैक ऑफ बीम और रे ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जब किसी भी सरफेस से, किसी भी शाइनी या फिर ओपेक सरफेस से टकराकर वो वापस चली जाती थी, रिफ्लेक्ट कर जाती थी। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पर हमको दो एंगल फॉर्म होते हुए दिखाई देते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो के आपस में हमेशा इक्वल होते थे। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई इंसिडेंट बीम ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट बीम है ये ट्रेवल कर रही है इन एयर और वैक्यूम, और ये ट्रेवल कर रही है ऑब्लिकली, यानी कि जो इंसिडेंट बीम है ये एक पार्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट की गई है टुवर्ड्स एन अदर मीडियम। यहाँ पर आप इस मीडियम की ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो कि मैंने ब्लैक लाइन से मार्क की है, ये इसको रिफ्लेक्ट करने के बजाय पास कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है इन द अदर मीडियम। अब ये मीडियम यहाँ पर हमें कुछ भी मिल सकता है, ये कोई ग्लास स्लैब हो सकता है या फिर ऑयल, वाटर और एनी अदर वेरियस थिंग। बट यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, यानी कि उसको ट्रेवल तो करना था इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, बट लाइट यहाँ पर इस मीडियम के इंटरफेस से ही बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है एट सर्टेन एंगल्स। नाउ ये जो नॉर्मल है ये है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एट द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडियम्स। इस नॉर्मल का जो इंसिडेंट बीम, तो इस नॉर्मल का जो इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट जब ये रे ट्रांसमिट करती है या पास करती है इन एन अदर मीडियम, जो कि इस केस में है एक ग्लास स्लैब, तो यहां पर हम इसको रिफ्रैक्टेड बीम या रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, जो कि एक एंगल फॉर्म करती है विद द नॉर्मल, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये दोनों ही एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट या डेविएशन ऑफ लाइट है, ये हमें किस वजह से होती हुई दिखाई देती है, तो चलिए इसके पीछे की फिजिक्स को हम डिस्कस करते हैं। नाउ जो एयर है ये एक रेयरर मीडियम कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को यहाँ पर एक हाई डेंसिटी मीडियम माना जाता है, और जो कि होता भी है। तो जब कभी भी लाइट एक रेयरर मीडियम से ट्रेवल करती हुई आती है एक डेंसर मीडियम में, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो हमेशा बेंड करती है, रिफ्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक और बार फिर से सुनिए, जब कभी भी लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेंड करती है, डेविएट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट इसका वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ हाई डेंसिटी मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, देन इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो हमेशा बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।
नाउ सिमिलरली हमें यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ जब ये रे रिफ्रैक्ट होकर वापस आई इन द सेम मीडियम, तो अब इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको बोलेंगे इमर्जेंट बीम या फिर इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट बीम या इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस लाइट रे को हम इमर्जेंट बीम या इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कब बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि जब लाइट रिफ्रैक्ट करके आ रही हो वापस इन द सेम मीडियम ऑफ सेम डेंसिटी। तो जब लाइट वापस रिफ्रैक्ट करके आती है इन द सेम मीडियम इन द सेम डेंसिटी, तो यहां पर हमको फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर मिलता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमको हमेशा इक्वल मिलते हैं। और सेकंड रिजल्ट क्या है? जो सेकंड एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो हमेशा हमको इक्वल मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये दोनों जो एंगल्स हैं ये हमको क्यों आपस में इक्वल मिलेंगे? बिकॉज याद करिए आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम एक ट्रांसवर्सल डालते हैं तो वहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमको मिलते हैं वो हमेशा हमको सेम मिलते हैं। तो यहां पर भी इस केस में ये जो नॉर्मल है, तो यहां पर भी इस केस में ये जो दोनों नॉर्मल हैं ये आपस में हैं पैरेलल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये काम कर रही है एक ट्रांसवर्सल का, जिसकी वजह से इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो हमको आपस में हमेशा इक्वल मिलता है। नाउ तो अब ये सारा प्रैक्टिकल देखने के बाद अब हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? रिफ्रैक्शन है द बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का अपने पाथ से बेंड कर जाना, डेविएट कर जाना ड्यू टू चेंज इन मीडियम। इसीलिए इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट केस, जब कभी भी हम किसी भी इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट रे को प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स एन अदर मीडियम और हमने उसको प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलरली, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, तो लाइट अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट की गई है दूसरे मीडियम के इंटरफेस से, तो उस केस में जो हमको रिफ्रैक्टेड बीम दिखाई देगी वो हमको अनडेविएटेड दिखाई देगी। और इंसिडेंट बीम और रिफ्रैक्टेड बीम ये हमेशा नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से यहाँ कोई रिफ्रैक्शन हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि किसने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है डी विलीबोर्ड स्नेल। इन्होंने ही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और वहां पर हम सेकंड लॉ यानी स्नेल्स लॉ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बट बिफोर साइनिंग ऑफ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।